नमस्कार, सोनिया डोगरा के साथ यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम बात करते हैं रणवेश्वर मंदिर, शिवालय मंदिर। आइए आपको ऊपर ले चलते हैं, जो पंडित जी उनसे बात करवाते हैं, साक्षात दर्शन करवाएंगे। आइए हमारे साथ ले चलते हैं। इस वक्त हम बात करते हैं रणवेश्वर शिवालय मंदिर के पंडित जी हैं। इसके बारे में, इसकी कथा क्या है, कहानी क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। ये मंदिर है जो कि रणवीरेश्वर यानी रण में जीतने के ऊपर यानी युद्ध में जीतने के बाद में ये मंदिर का निर्माण किया गया। ये महाराजा रणवीर सिंह जी ने, जो उनके नाम से भी है, एक तो रणवीर उनका नाम आ गया, दूसरा वीरेश्वर, उसका मतलब क्या है, युद्ध में पराक्रम दिखाने के उपरांत जी है। तो यहाँ जो लद्दाख के अंदर युद्ध हुआ था तो पहले के राजा वहाँ पे राज्य के साथ में विलय कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट करने के लिए विद्रोह पैदा कर दिया। विद्रोह पैदा होने के बाद में फिर वहाँ तो हमारे महाराजा जो रणवीर सिंह उस टाइम बैठे थे गद्दी पर, तो उनके साथ में विद्रोह होने पर उन्होंने अपनी फौज भेजी। फौज को वहाँ शिकस्त हुई। 2 दफा शिकस्त होने के उपरांत उन्होंने कहा भी कारण क्या है, तो वो जो वहाँ कुछ फौजी बचे वो कहने लगे हमारे को वहाँ पे हथियार हमारे काम नहीं करते, यानी तलवारें भाले तिरछे वो हमारे से चलते नहीं थे, एक तरह का हाथ हमारे से बांध दिए जाते हैं, ऐसे हो गए। उन्होंने कहा इसका कारण क्या है। फिर उन्होंने ज्योतिषी वगैरह अपने जो भी सलाहकार थे उनसे बातचीत किया। उन्होंने बोला कि वहाँ कोई लांबा है, स्तंभन क्रिया करता है, यानी हथियार बांध देता है, जैसे डोगरी में कहते हैं बांधना, वो बांध दिया। तो उससे कि ये हथियार काम नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ पर ये शरीर काम नहीं करता। उसके उपरांत उन्होंने कहा अच्छा इसका कोई उपाय, कहते इसके लिए कोई महापुरुष, कोई तांत्रिक कोई ऐसा हो जो उसको, उस तांत्रिक का कुछ अहित कर सके, उसको कुछ देखो। तो राजाओं ने ढूंढा, इधर फौजों ने गई चारों तरफ। तो यहाँ इस प्रांगण में जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे महाराज नाथगिरी जी बैठे, एक नाथगिरी जी महाराज रहते थे, जंगल था उस टाइम पे। तो उनसे आए फौजी, 2-3 दफ़ा विनय प्रार्थना किया। उन्होंने कहते यहाँ मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। फिर राजा ने खुद आए, उनसे विनय किया कि महाराज ऐसी सी बात है। कहते राजन एक काम करो, अभी आप समय बताओ कि कितने समय पे आप वहाँ पहुँचोगे और मेरे को उस टाइम पे सूचना दे दो कि मैं पहुँच गया हूँ। और उधर से जब राजा यहाँ से कहता आप जाओ अपनी फ़ौज लेके, जब वहाँ पहुँचे हैं उसके उपरांत राजा ने जब वहाँ पे पहुँचने के तो महंत जी को पता लगा, महाराज जी को, कि वहाँ पहुँच गए। उन्होंने यहाँ त्रिशूल गाड़ा हुआ समाधि, जहाँ उनके नीचे सिंदूर लगा हुआ समाधि है उनकी, जीवित समाधि लिया उन्होंने, वहाँ इन्होंने त्रिशूल गाड़ा। वो जो लांबा था वहाँ तांत्रिक, वो एक्सपायर हो गया, मर गया। उसके बाद में उन्होंने जीता। राजा यहाँ से जब गए थे तो संकल्प करके गए थे कि मैं जो भी वहाँ पे विजय के उपरांत मैं राजा को नहीं छोड़ूंगा। पहले तो उसके साथ में संधि करते थे, आप कहते मैं संधि बंदी नहीं करूँगा, और उसके जो भी उसका जो खजाना मिलेगा, जो वहाँ से पैसा धन दौलत जो मिलेगा, मैं महाराज जी के समर्पण कर दूंगा, चरणों में अर्पण करूंगा मैं। वो अपने मन में संकल्प करके गए। तो वो वहाँ जब विजय हुए, उन्होंने घोड़े खच्चरों पे जो लाए हैं वो लाके महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज जी को कहा महाराज जी कहते मैं तो महात्मा हूँ, मेरे को क्या लेना है, मेरे को इससे कोई प्रयोजन नहीं, आप इसको ले जाइए, रास को इसमें डालिए, गरीबों की सेवा करिए। कहते नहीं मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा संकल्प था। पुराने लोगों में संकल्प जो एक दफ़ा विचार कर लेते थे वही करते थे। उन्होंने कहा आप जो मर्जी करो।
ये पहाड़ी थी जहाँ आज शिव जी का जो मंदिर बना हुआ है, ये एक पहाड़ी टीला था। तो उन्होंने कहा यहाँ एक ऐसा अद्भुत मंदिर होना चाहिए जो उत्तर भारत में कहीं नहीं हो, दक्षिण भारत में भी ऐसा कहीं नहीं हो। जिस रूप में शिव जी महाराज बैठे हैं यहाँ, उन्होंने करवाया और मंदिर का उसी पैसे से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये जो भगवान शिव का जो स्वरूप है, ये दूल्हे के रूप में है। जो शादी में जो दूल्हा है, उस टाइम पे भगवान शिव ने जो रूप बनाया था शादी में, वो रूप की ये मूर्ति है। ये बड़ी मुश्किल से मूर्ति कहीं आई थी और उस टाइम पे जब से ये मंदिर चल रहा है। जैसे कि दर्शकों, आपने सबने देखा कि हम रणेश्वर मंदिर के अंदर थे, जो महान जी है उनसे बात की, महान जी ने इसकी मान्यता के बारे में हमें बताया, आप सबने सुना। अब इसके साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा जो हमने दिखाया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।